हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंडवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत पॉजिटिव होंगे। तो जो चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंडवाल। द नेम ऑफ द चैनल इज स्टडी विद अलका कंडवाल एंड द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहाँ पे हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, कंप्यूटर सेक्शन बेसिकली। आजकल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लाइक वी हैव दिस पर्टिकुलर सेक्शन 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, 30 मार्क्स का। तो हम लोग वो मार्क्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इतने मार्क्स को हम लूज कर लें। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड है दे विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। जो उस बैकग्राउंड से हैं, जो नहीं है, तो उनको हेल्प आउट करने के लिए एक प्लेलिस्ट सेपरेटली डेडिकेटेड है। अगर वो प्लेलिस्ट के सारे सेशंस को ध्यान से कर ले, आई एश्योर यू दैट यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर सेक्शन। अभी रिसेंटली जो EMRS के एग्जाम्स हुए उसमें जो कंप्यूटर सेक्शन था, आई सॉ द क्वेश्चन पेपर्स, सो लाइक ऑल द क्वेश्चंस वेर डिस्कस्ड इन द क्लासेस। तो आप लोग जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए सो दैट एज एंड व्हेन द वीडियो इज अपलोडेड यू आर नोटिफाइड अबाउट द सेम। और दूसरा जो पार्ट है वो है हमारा मैथमेटिक्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अगेन इट इज हेल्पफुल एंड दोज चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम 6th to 10th ग्रेड एज ऑफ नाउ दे विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेलिस्ट। अब एक थर्ड है जो कि PGT TGT कंप्यूटर साइंस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जो कैंडिडेट्स KVS NBS DSSB में, तो उन लोगों के लिए एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जहां एक और है जिसमें हम MCQs डिस्कस करते हैं पाइथन के बारे में, डेटाबेस के बारे में। तो ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये पर्टिकुलर सेक्शन डेफिनेटली जो बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल है। तो देरी किस बात की, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट विद टुडे सेशन। डू यू रिमेंबर, आज हम लोग, लेट मी टेल यू विच सेक्शन वी आर डीलिंग विद टुडे। डेटाबेस। डेटाबेस पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिए थे, काफी दिन भी हो चुके हैं, जिसमें हम लोग DDL DML ये सब के बारे में बात कर रहे थे, TCL के बारे में बात कर रहे थे। वो पार्ट 1 था डेटाबेस का। आज हम थोड़े से कमांड्स के देखेंगे। तो 12th CBSE children and also those who are appearing for KBS TGT and PGT, this session is for you. So let us get started. So what are we dealing with today? Database we are dealing with, and we already know कि database क्या है, collection of related records arranged in a proper order। और हमने DDL देखा था, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैंने एक बोला भी था आप लोगों को कि DDL में CAD, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, दीज आर द DDL कमांड्स। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में इंसर्ट, अपडेट, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं DML। जस्ट होल्ड ऑन, loading. Okay, just let me share it once again. Oh, let's start. Okay, I hope now the issue is resolved. Yes. Okay, now we come to the categories of SQL commands. So we are learning about the SQL commands today, and let me just, okay, कैटेगरीज ऑफ SQL कमांड, ये हमने लास्ट क्लास में किया था, अगर आप लोगों को याद होगा। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL मतलब क्या होता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। क्यों यूज करते हैं? वेन एवर यू आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं तो हम लोग DDL कमांड यूज करेंगे। और उसमें क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, दीज 3 कमांड्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ DDL। DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इट इज यूज्ड टू चेंज द टेबल डेटा। जैसे हमने एक टेबल क्रिएट कर दिया, क्रिएट जब कर रहे हैं, है ना, तो या ऑल्टर कर रहे हैं। जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट कर दिया और फिर मुझे लगा कि अरे एक और कॉलम ऐड होना था, तो फिर मैंने मतलब स्ट्रक्चर को चेंज करना है, तब मैं DDL कमांड्स यूज करूंगी। अब DML क्या है? मैंने डेटा में जो डेटा है टेबल में उसको इंसर्ट करना है। जैसे एक बच्चा था, उसका 95 मार्क्स हुए, मगर बाद में उस एक कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो 98 होने थे, तो अब हमको अपडेट करना है।
मतलब हमको रिकॉर्ड के साथ काम करना है, मीन्स वी आर मैनिपुलेटिंग द डेटा नाउ. So insert, update, select, delete, all these commands comes under the category of data manipulation language. DCL, data control language, just remember the examples for it. Grant and revoke, they are the examples for data control language. When we talk about TCL, that is transaction control language, उसमें commit, rollback, save point, ये सारे हमारे एक इन दोनों के बस examples फिलहाल याद कर लेना. And these all we will be using in the commands. Fine, write it down. Now अगर हमको एक डेटाबेस क्रिएट करना है, अब हम लोग पहले टेबल से पहले जब हम लोग काम करना शुरू करेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर देंगे. तो मैंने क्या किया, क्रिएट और डेटाबेस ये है, और जो भी डेटाबेस का नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने स्कूल का एक डेटाबेस बना दी, तो मैंने ये कमांड दे दिया, तो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब मुझको इस डेटाबेस के अंदर काम करना है, मतलब मुझे ये डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं, और भी जो टेबल क्रिएशन, इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड, इट हैज टू हैपन इनसाइड दिस डेटाबेस. तो मैं क्या करूंगी, यूज स्कूल कर दूंगी, मतलब वी आर ओपनिंग अ डेटाबेस फॉर वर्क, दैट इज यूज द डेटाबेस नेम. व्यू द लिस्ट ऑफ अब आपकी जो मशीन है, आपकी सीक्वल में, माई सीक्वल में कितने डेटाबेस है, उन सबको देखने के लिए हम लोग कमांड देंगे शो डेटाबेस. अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क में बोर्ड एग्जाम्स में, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी, टीजीटी, कंप्यूटर साइंस, यू कैन सी दैट ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपके एमसीक्यूज के फॉर्म में. फाइन, सो नाउ अब डेटाबेस क्रिएट हो गया. अब हमने डेटाबेस देखने थे तो शो डेटाबेस कर दिया. अब उस डेटाबेस में क्या क्या टेबल्स हैं उनको देखने के लिए हम करेंगे शो टेबल्स. ओके, देन इट विल गिव, जैसे स्कूल में हमारा स्टूडेंट टेबल है, हमारा एम्प्लॉय टेबल है, तो वो सारे टेबल्स को दिखा देगा. Now, if I want to see the structure of an existing table, एक टेबल का स्ट्रक्चर मुझे देखना है, या तो मैं करूंगी DESC and the name of the table. The name of the table may be employee. So describe, either use DESC, the name of the table, or you write describe. पूरा लिखने से भी होगा. So very important questions you have to know when we are starting with database. Moving ahead, let us work with the create table. अब जब हम क्रिएट टेबल है तो हमको इतनी क्लैरिटी है कि वो DDL कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड है. फाइन, तो इसमें हम लोगों को, जैसे हम लोग ने पाइथन किया तो वी वर टॉकिंग अबाउट डेटा टाइप. सिमिलरली इन दिस डेटाबेस आल्सो वी हैव सम डेटा टाइप्स लाइक इंटीजर. हमको पता है कि अगर कोई नंबर है तो हम इंटीजर में काम करेंगे. कैर है, वेर कैर है. I discussed the difference between char and varchar in the last session also. Yes. So अब हम लोगों का क्या है इसमें, the name of the table which is created here is pupil. तो create table, the name of the pupil, admission number. Okay, this is the name of the attribute. Fine, name of the attribute. किस admission number integer type का है. 4, the size is given here and they are declaring it as primary key. हमको एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बनाना है, तो हमने उसके साइड में लिख दिया प्राइमरी की, कॉमा, जो दूसरा कॉलम है, दूसरा एट्रीब्यूट है, वो नेम है. varchar, what is the number of characters to be included, not null, and we are giving that name को not null constraint हमने लगाया है कि उसको not null, null is not allowed. dob, date of birth का डेटा टाइप डेट है. जेंडर मेल फीमेल, char 6, और उन्होंने बोला डिफॉल्ट. अब एक और कंस्ट्रेंट, डू यू रिमेंबर कि प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट. यस, तो डिफॉल्ट में दिया है मेल. जो टेबल है उसका डिफॉल्ट में अगर हमने उसकी वैल्यू नहीं दी जेंडर की, तो वो डिफॉल्ट में मेल को ही सेव करेगा. फीस डेसिमल एंड 7 with 2 decimal points and average mark decimal 52. So this is the size we are giving. Okay, so the ये डेसिमल, ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट में, लाइक वी टॉक अबाउट फ्लोटिंग इन द पाइथन, तो वैसे डेसिमल एंड देन वी आर गिविंग द साइज. ठीक है, अब जैसे अब हमारा टेबल कैसे बनेगा, एक टेबल है उसका नाम प्यूपिल है, और प्यूपिल को बोलेंगे द नेम ऑफ द रिलेशन. RDBMS में क्या होता है, दिस इज द रिलेशन. अब प्यूपिल टेबल बना, उसमें क्या क्या है, एडमिशन नंबर है. यस, एडमिशन नंबर इज देयर, एंड देन लेट अस सी, एडमिशन नंबर,
एक बार ये जो डेटा टाइप की लिस्ट में आप लोगों को पूरा एक बार डिस्प्ले करके आई विल शो दैट वंस, ओके, सो दैट यू विल गेट अ क्लैरिटी अबाउट इट। नेम, अब हमारा ये स्ट्रक्चर रेडी है अभी। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जिसका डिफॉल्ट नेम हमारा वो है, क्या है, मेल, जेंडर इज देयर, फीस इज देयर, एंड एवरेज मार्क्स इज देयर, यस, एवीजी मार्क्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो मतलब एक यहाँ पे एवीजी मार्क्स है, फाइन, एवीजी एवरेज मार्क्स। अब हमने क्या देखा, ये टेबल का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हमारे इसमें कितने, व्हाट डिड आई टेल यू इन द लास्ट क्लास, DACT, डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। किसी भी टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं वो डिग्री है। फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर टेबल जो अभी प्यूपिल का बना उसमें कितने एट्रीब्यूट है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका डिग्री कितना होगा, 6। कार्डिनैलिटी मतलब हमने कितने रिकॉर्ड एंटर किए इसमें, अभी तो कुछ है नहीं इसका, इसमें भी हमने कुछ एंटर नहीं किया है। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 रिकॉर्ड्स एंटर किए, जैसे 1 और अबाउट ए, 2 अबाउट बीबीबी, तो इसकी कार्डिनैलिटी 2 हो जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज कि कार्डिनैलिटी में आप लोग ये भी काउंट कर देते हो, इस पर्टिकुलर कॉलम को हम लोग इस पर्टिकुलर रो को नहीं काउंट करेंगे। कितने रिकॉर्ड्स हैं वो है हमारा कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी इज द नंबर ऑफ टप्पल्स, डिग्री इज द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, फाइन। मूविंग अहेड नाउ, अब हमको टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो बहुत इजी है, जैसे इंसर्ट इनटू प्यूपिल वैल्यूज, फिर 114 ऑर्डर हमको बताना पड़ेगा, सेम ऑर्डर में, पहले एडमिशन नंबर था, फिर नेम था, फिर डेट ऑफ बर्थ था, फिर मेल जो जेंडर था, फिर हमारा क्या था, व्हाट वाज देयर, फीस एंड द एवरेज मार्क्स वाज देयर, यस। तो फीस तो बड़ी है इसलिए उन्होंने 7 जैसे वो दिया है वैल्यू ना। अब हमने इसमें कि जब हमको सारे वैल्यूज पता है तो हम लोग ने ऑर्डर ध्यान रखा कि पहले एडमिशन नंबर है, फिर ये है, फिर हमने वैल्यूज डाल दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन द क्वेरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको पूरी वैल्यूज नहीं पता है और हमको पार्शियल एंट्री करनी है, यू सो इंसर्टिंग पार्शियल रिकॉर्ड और चेंज द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे बस नेम, एडमिशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पता है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इंसर्ट इनटू प्यूपिल। अब मैं पहले वाला यूज नहीं कर सकती हूँ क्योंकि पहले वाला तो तब यूज होगा कि मुझे सारे वैल्यूज पता है एंड आई हैव टू मेंटेन द ऑर्डर ऑल्सो। अब इसमें मैंने क्या किया, नेम, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये बता दिए द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब इस एट्रीब्यूट में वैल्यूज डालो, कौन कौन से वैल्यू डालो, देव शर्मा 112। अब ये ध्यान दिया होगा कि हमारे टेबल में एडमिशन नंबर तो पहले था मगर इधर तो मैं एडमिशन नंबर बाद में डाल रही हूँ, तो फिर यस वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ इंसर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा वैसे ही हम वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज अबाउट योर इंसर्ट रिकॉर्ड। इंसर्ट इज अ DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। समझ में आया? अब हमारा ऑल्टर टेबल है। अब क्या हुआ, जैसे मेरा ये जो पहले वाला टेबल था, प्यूपिल वाला टेबल था, मैंने बोला अरे मैंने तो वो डाला ही नहीं, एक और कॉलम डालना था, एक और कॉलम डालना था अबाउट एड्रेस। अब क्या करना है, मतलब मुझे एक और कॉलम यहाँ पे डालना था, मैं भूल गई, तो मैं क्या करूंगी, ऑल्टर, मतलब नाउ आई एम ऑल्टरिंग ना स्ट्रक्चर का, मतलब मैं रिकॉर्ड को ऑल्टर नहीं कर रही हूँ, मैं स्ट्रक्चर को ऑल्टर कर रही हूँ। ऑल्टर टेबल pupil and then what, add address and where, what is the data type, varchar 30 जो भी, ठीक है। तो फिर हमने ऐड कर दिया। अब जैसे टू ऐड द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, अब देखते हैं, ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, ऐड द नेम ऑफ द कॉलम, डेटा टाइप, ठीक है। अब जैसे ऑल्टर टेबल प्यूपिल, इसमें ये लोग ग्रेड डाल रहे हैं, ऐड ग्रेड कैर 2। समझ में आया? जो भी हमने एक पर्टिकुलर कॉलम मिस आउट कर दिया है या हमने एक्स्ट्रा डाल दिया, उसको किसी को ड्रॉप करना है, उसके लिए हम लोग ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। अब जैसे कभी कभी हम वो कह रहे प्राइमरी की ही नहीं डाला, तो ऐसे तो नहीं है कि फिर से ड्रॉप करके टेबल फिर से बनाएंगे, तो उसी टेबल को ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, एड, जैसे प्राइमरी की, जैसे मैंने प्राइमरी की डालना भूल गई पहले, तो एड प्राइमरी की एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉलम, एडमिशन नंबर। तो यस, तो हम लोग ऐसे हम लोग ऑल्टर कमांड यूज कर सकते हैं, जैसे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई डेटा टाइप को स्मॉल, मतलब मैंने कुछ और डाल दिया, बाय चांस नेम में इंटीजर डाल दिया, या मैंने वारकार
5 डाल दिया, मगर इतने छोटे में तो नाम नहीं आता, मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि अरे इसको मॉडिफाई करना है, तो मैंने क्या किया, ऑल्टर टेबल, द नेम ऑफ द टेबल, मॉडिफाई नेम, यस, और नेम को हमको मॉडिफाई करना है, और क्या मॉडिफाई करना है, उसकी ये साइज होनी चाहिए अब, ठीक है। मॉडिफाई द नेम ऑफ द कॉलम एंड देन द न्यू डेटा टाइप, ऑल्टर टेबल, मॉडिफाई द ओल्ड column name, new column name and new call definition. So that is what you have to remember. अब drop command है to delete a table as well as its structure from the database. तो टेबल को डिलीट करना है या उसके स्ट्रक्चर को डिलीट करना है, तो हम लिखेंगे drop table pupil, drop table flight, drop table if the table exists, ये भी यूज कर सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द टेबल. सो इन ऑर्डर टू ड्रॉप डिलीट अ टेबल, हमको उसके स्ट्रक्चर को ही डिलीट करना है, तो हम लोग यूज करेंगे ड्रॉप. तो हम लोग को क्या समझ में आया, इतनी क्लैरिटी आई थिंक आ गई कि जो DDL कमांड्स हैं, जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज वाले कमांड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप, ये सारे स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं. दे आर वर्किंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल. यस, सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. ड्रॉप इज ऑल्सो यूज एज अ क्लॉज इन ऑल्टर टेबल, जैसे ऑल्टर टेबल बुक, ड्रॉप, इसको हटा दो, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम को हटा दो. ऑल्टर टेबल फ्लाइट, ड्रॉप प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हटा दो. तो ये हम लोग ऑल्टर कर सकते हैं by using drop with alter. Okay, this is possible. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है अपडेट. अभी हमने ऑल्टर कब कर रहे हैं, जब मुझे एक कंस्ट्रेंट को हटाना है या मॉडिफाई करना है किसी पर्टिकुलर कॉलम के डेटा टाइप को, या मुझे एक न्यू कॉलम को ऐड करना है. जब भी मुझे स्ट्रक्चर में चेंजेस करने हैं, मैं DDL कमांड यूज करूंगी, दैट इज ऑल्टर. अब मुझे रिकॉर्ड को अपडेट करना है. जैसे मैंने बोला, एक बच्चे के पहले आ रहे थे CS में 95 और अब उसके हो गए 98, तो मैंने लिख दिया अपडेट प्यूपिल. जैसे फॉर एग्जांपल द नेम ऑफ द टेबल इज प्यूपिल, अपडेट प्यूपिल सेट CS मार्क्स, फॉर एग्जांपल ये कॉलम है, ठीक है, इज इक्वल टू CS मार्क्स +3 where then the condition admission number is 1. So this is the query. तो जैसे इसमें ये लोग ने क्या दिया, अपडेट प्यूपिल सेट एवरेज मार्क इज 89.7, ग्रेड को भी मॉडिफाई किया, किसका, जहां पे एडमिशन नंबर 107 है या एडमिशन नंबर 112 है, और से भी कनेक्ट कर सकते हैं कंडीशन को, या तो एडमिशन 107 वाले का मॉडिफाई करना है या दोनों का करना है, ठीक है, या ये है जो रिकॉर्ड, उनका हमको अपडेट करना है. तो जब भी हमको रिकॉर्ड को अपडेट करना है, बाई चांस मैंने एंट्री करते समय A ग्रेड डाल दिया मगर उसका B ग्रेड था, तो अपडेट द नेम ऑफ द टेबल, सेट whatever is the column name for set grade equal to B where the condition. तो ये याद रखना कि when we are using this equal to operator in database, it is only single equal, ठीक है, it is not like वो Python से कंपेयर करके यहाँ पे 2 इक्वल नहीं डाल देना, ठीक है, for comparison. Now delete query, drop is a DDL, स्ट्रक्चर के साथ करता है ड्रॉप. अब delete is a DML. अब जैसे कि मैंने बोला कि ये 1 to 6 वाला जो बच्चा था वो ट्रांसफर चला गया, अब उसकी डिलीट एंड रिकॉर्ड हटा दो टेबल से. सो डिलीट फ्रॉम प्यूपिल द कंडीशन वेयर द कंडीशन एडमिशन नंबर इज 1 to 6. सो डिलीट फ्रॉम प्यूपिल वेयर एडमिशन नंबर इज 1 to 6, दैट इज द क्वेरी. नाउ सिलेक्ट क्वेरी DML कमांड टू व्यू द डेटा. तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेक्ट. अगर अब हम लोगों को एक पर्टिकुलर टेबल से कुछ डेटा चाहिए, सारी नहीं चाहिए या सारी चाहिए तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मैंने ऐसे किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल फ्रॉम प्यूपिल, ठीक है, नेम प्यूपिल था ना, तो पूरी रिकॉर्ड जितनी भी हमने एंट्री की है, जैसे 10 रिकॉर्ड एंट्री की है तो वो सारी दिख जाएंगी, ठीक है. अब मुझे चाहिए सिलेक्ट एडमिशन नंबर, और मुझे इतना बड़ा टेबल नहीं चाहिए, इतने सारे कॉलम नहीं चाहिए, और मार्क्स चाहिए, ठीक है. मार्क्स तो मैं दोनों कॉलम को स्पेसिफाई कर दूंगी फ्रॉम प्यूपिल. अगर कोई कंडीशन है, वेयर कंडीशन भी दे सकते हैं, वेयर एडमिशन नंबर, ये ऑर्डर बाय. अब हम जो रिकॉर्ड हम देख रहे हैं उसको एक ऑर्डर में ही भी देख सकते हैं, तो उसके लिए ऑर्डर बाय क्लॉज करते हैं. ग्रुप बाय अभी मैं आपको समझाऊंगी इन द नेक्स्ट सेशन. ग्रुप बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली यूज विद एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शंस. ग्रुप बाय अभी
आएगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, जब हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज करेंगे उसमें वेयर क्लॉज, वेयर नहीं लगाएंगे। जहां पे कंडीशन देना है ग्रुप बाय में, उसमें हैविंग होगा। सो दैट आई विल डिस्कस, डोंट वरी। अभी पहले सिलेक्ट देख लेते हैं। सी सिलेक्ट एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम फ्रॉम द प्यूपिल, दिस क्वेरी इज देयर। सो हाउ विल वी राइट सिलेक्ट? अच्छा, ये तो फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है। अच्छा, तो मैं ये तीन चार डिफरेंट टाइप के क्वेरीज हैं। तो फर्स्ट वाला क्या कर रहा है, एडमिशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और नेम फ्रॉम प्यूपिल को डिस्प्ले कर देगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल क्या करेगा, ऑल द रिकॉर्ड्स इट विल डिस्प्ले। सिलेक्ट नेम, नेम और वर्स बोर्न ऑन, फॉर एग्जाम्पल अलका वर्स, यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, अलका वर्स बोर्न ऑन, एंड यहाँ जो डेट ऑफ बर्थ है, तो जब हम डिस्प्ले देखेंगे तो ये आएगा ऐसे, डेट ऑफ बर्थ। फाइन। एंड तो वेन एवर डीओबी को मैं डेट ऑफ बर्थ डिस्प्ले करना चाहती हूँ इधर, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, सिलेक्ट नेम एंड डीओबी एज डेट ऑफ बर्थ। टेबल में तो हमारा एट्रीब्यूट डीओबी था, मगर मैं डिस्प्ले करते समय मैं चाहती हूँ वो ऐसे आए, डेट ऑफ बर्थ, तो ये ऐसे हो जाएगा, एज क्लॉज लगा देना। ओके, नाउ कॉलम एलियास नेम, तो यही है कि डीओबी एज बर्थ डेट फ्रॉम प्यूपिल, ऐसे लगा सकते हैं एज से। नाउ अब क्या क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। डिस्टिंक्ट, यूज टू डिस्प्ले डिस्टिंक्ट वैल्यू फ्रॉम द कॉलम ऑफ अ टेबल। फॉर एग्जांपल, मैंने एक टेबल बनाया जिसमें बहुत सारे बच्चों के रिकॉर्ड्स हैं और उनके इंटरेस्ट की, क्रिकेट, फुटबॉल या बास्केटबॉल, जो भी टेबल टेनिस है। अब चार बच्चों के सेम इंटरेस्ट हो सकते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आई से सिलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट नेम फ्रॉम प्यूपिल, तो डिस्ट वो दिखा देगा कि क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ये मतलब डिस्टिंक्टली, वो रिपीटिशन नहीं करेगा कि क्रिकेट 4 बार आया, ऐसे नहीं, मतलब डिस्टिंक्टली इंडिविजुअली हमारे इतने रिकॉर्ड्स हैं। समझ में आया, मतलब देयर विल बी नो डुप्लीकेशन। To view the data of the name without repetition of the students, so distinct is used. Where clause में हम लोग greater than, less than, equal to, not equal to, कभी कभी ऐसे होता है not equal to, this is also not equal to, okay, this is also not equal to, and operator or operator not, ये सब यूज किया जा सकता है। अब जैसे ये क्वेरी है, to view the name, date of birth, grade of the student with B grade, select name, DOB, grade from pupil where grade is B, nothing very hard. To view the data of the admission number, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल, उन्होंने कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड नहीं मांगा है, उन्होंने बोला टू व्यू द डेटा ऑफ द एडमिशन नंबर वेयर एडमिशन नंबर, हमने कंडीशन लगा दी। टू व्यू द नेम, एडमिशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द प्यूपिल हु हैव फीस वेयर फीस इज ग्रेटर देन 3000, कंडीशन ऐसे मेंशन किए जाते हैं। अब हमारा बिटवीन है यूज्ड, अब एक पर्टिकुलर रेंज में हमको करना है, जैसे कि 3000 और 5000, 3500 के बीच में है, तो हमने कर दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल वेयर फीस बिटवीन 3000 एंड 3500। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सिंटैक्स। या तो हम ऐसे भी कर सकते थे, फीस ग्रेटर देन इक्वल टू 3000 एंड फीस लेस देन, तभी भी ये सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। यस, इन, अगर मैंने बोला सिलेक्ट एडमिशन नंबर, नेम फ्रॉम प्यूपिल वेयर नेम इन रविंदर और नवनीत, सो अगर इन दोनों को मैच कर रहा है तो वो उसके रिकॉर्ड्स आएंगे। वेयर नेम इन मेंबरशिप ऑपरेटर है, वो हम यूज कर सकते हैं। अब लाइक ऑपरेटर, अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी नेम का कंपैरिजन हो रहा है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल वेयर नेम लाइक, जो भी पी से स्टार्ट हो रहा है, नेम लाइक पी परसेंट, परसेंट मतलब इसके बाद कोई भी कैरेक्टर, कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, डैश मतलब एक सिंगल कैरेक्टर। अगर आपके पास ऐसे आ गया कि जो भी नेम है उसमें 5 ही कैरेक्टर होंगे, तो मैं लिख दूंगी वेयर नेम लाइक 1 2 3 4 5, बस 5 डैश कर दिए। To view the details of those students whose fees is more than 2000 and fees greater than 3000 and operator and name ends with R, मतलब आगे कुछ भी हो सकता है मगर एंड होना चाहिए R से। फिर नेम लाइक, उस समय इक्वल मत यूज करना, नेम लाइक ऑपरेटर यू विल बी यूजिंग। A परसेंट, इसका मतलब क्या है, द स्ट्रिंग इज बिगिनिंग विथ A, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन फॉलो, इसमें मतलब कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कैरेक्टर ए है और उसके बाद कोई भी कैरेक्टर हो सकते हैं, कितने भी। इसमें क्या है, एनी 3 लेटर स्ट्रिंग दैट एंड्स इन ए, डैश डैश ए का मतलब क्या है,
कोई भी 3 लेटर का कैरेक्टर होना चाहिए, और 1 2 3 4 इट कैन बी एनी 4 लेटर स्ट्रिंग। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपिल वेयर नेम लाइक A%, मतलब ए से स्टार्ट होना चाहिए, और ऑर्डर बाय मतलब अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर। फाइन। नाउ सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी प्लस कमीशन एज टोटल पे। इन दोनों को ऐड कर दो, और जब डिस्प्ले करोगे तो टोटल पे के फॉर्म में डिस्प्ले करना। एंड व्हाट इज द कंडीशन, वेयर नेम लाइक R%, मतलब नेम R से शुरू होना चाहिए, और टोटल पे के हिसाब से हमको अरेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में आएगा। ऑर्डर बाय टोटल पे अगर मुझे डिसेंडिंग में करना होता तो मैं इसके आगे DESC लिख देती। फाइन। एंड इज नल इज नॉट, नल भी कर सकते हैं। टू व्यू द डिटेल्स ऑफ दो स्टूडेंट्स हुज डेट ऑफ बर्थ इज नॉट एंटर्ड, ठीक है, और इट इज नॉट अवेलेबल, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्यूपल वेयर DOB इज नल। नल है तो फिर हम लोग ऐसे उसके रिकॉर्ड्स देखेंगे। ऑर्डर बाय मैंने बोला बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर। फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर वी विल राइट दिस ऑर्डर बाय ग्रेड नेम, नेम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। Is it fine? So this is about all your clauses, order by ये। अब जो एग्रीगेट फंक्शन है, ग्रुप बाय फंक्शन है, हैविंग है, वो मैं जो थर्ड पार्ट है उसमें एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सारे क्वेरीज आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बी वेरी फोकस्ड अबाउट व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग, यू राइट इट डाउन। जैसे अभी हम लोग को सुन रहे हैं तो हमको लगेगा कि समझ में आ गया है, मगर जब एग्जाम में आएगा तो हम लोग छोटे छोटे मिस्टेक्स कर देते हैं कि नेम इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, तो ये नेम लाइक होना है। तो ये चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो लिख के प्रैक्टिस करके ही आएंगे। इट्स नॉट दैट वी आर जस्ट लुकिंग एट इट वंस, वी आर नॉट राइटिंग, वी आर नॉट मेकिंग द नोट्स, तो फिर कहीं ना कहीं वो हमारे मार्क्स को इफेक्ट करेगा। लाइक वी आर सेइंग वेयर कंडीशन, आफ्टर दैट हमारा ऑर्डर बाय है ना, ऑर्डर बाय नेम असेंडिंग, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DESC लिखना है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसका बात हमने ध्यान रखनी है। और अब हमने क्या करनी है, डेटाबेस पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से रिवाइज कर लेना है। एनी क्वेरीज डेफिनेटली पोस्ट अ कमेंट इन द चैट बॉक्स, आई एम ऑलवेज देयर टू रिजॉल्व योर क्वेरी। और बाकी like, share and subscribe. So let's hope we meet again soon. Till then, take care of yourself. God bless you all. Thank you. Bye bye everyone.